कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं आप। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग जो महसूस कर रहे हैं कि मालेगांव शहर में एक सियासी खिला हो गई है। सियासी खिला और रहनुमाई क़यादत की कमी की वजह से मालेगांव शहर अपना रुतबा, अपना दबदबा खो रहा है। और हमने ही नहीं, पूरे शहर ने ये महसूस किया कि साबका हालात जो थे उससे बदतर हालात मालेगांव शहर में आज हो गए। AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। सबकी नज़र जो है वो जनता दल की तरफ थी, निहाली सोच की तरफ थी कि सिर्फ एक निहाली सोच का ही दबदबा है जो मालेगांव शहर में फिर से मालेगांव शहर का विकार वापस लाएगा। इसलिए लोगों ने हमको आमादा किया कि नए लोगों को जोड़ना चाहिए, जो जोड़ना चाहते हैं उन्होंने हमको आकर बोला कि मेंबर साजी का काम शुरू किया जाए ताकि मालेगांव शहर में जो निहाली सोच को मानने वाले पुराने लोग जो जानते हैं वो लोग और जिन्होंने सुना है वो नए लोग वो जुड़कर इस निहाली सोच के साथ मालेगांव शहर के विकार को और जनता दल को मजबूत करने के लिए कोशिश करें। इसीलिए हमने बाकायदा साथी निहाल अहमद साहब की यौम पैदाइश के वक्त तक मेंबर साजी का प्रोग्राम किया है। हम ये मानते हैं कि एक लीडर को उसकी सोच और उसके नज़रियात का जिंदा रखना ये सबसे बड़ा तोहफा है। इसीलिए साथी निहाल अहमद साहब की यौम पैदाइश को हम नए लोगों को जोड़कर जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बिलखुसूस नौजवान जो चंद सालों से महसूस कर रहे हैं कि मुसलसल जारहाना फिरका परस्ती का शिकार मालेगांव हो रहा है, चाहे वो नदी के इस पार और उस पार की सियासत में हो, चाहे पुलिस के इक़दामात की वजह से हो, मुसलसल जो है मशरकी हिस्सा जुल्म बर्दाश्त कर रहा है, उसकी कमी पूरी करने के लिए निहाली सोच पैदा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नई मेंबरशिप की इब्तिदा हमने पार्टी की थी। मेरा शहर मेरा दबदबा के नाम से जनता दल सेकुलर ने मेंबर साजी मुहिम आज 5 मई को दान हिंद के हाथों शुरू की। अभी तक 2 घंटे में तकरीबन 500 के करीब मेंबरान ने मेंबर साजी मुहिम में हिस्सा लिया, जो कंटिन्यू जारी है। हमें लगभग साल भर से एहसास हो रहा था कि खास तौर से नौजवान तबका जो है वो जनता दल की तरफ मुतवज्जा है और जनता दल से जुड़ना चाहता है, और उनको जोड़ने के लिए हमने ये मुहिम शुरू की, जो कि मालेगांव शहर में आज जनता दल सेकुलर जो है और उनके वर्कर, उनकी पार्टी के जिम्मेदारान हर महाज पर काम कर रहे हैं। वो लोगों का राशन कार्ड बनाने का काम हो कि बेवा फंड का काम हो, पैन कार्ड बनाना हो, या डिजिटल तौर पे फ़ोन पे, गूगल पे, ये सारे कामकाज जो बुनियादी है जनता दल कर रही है। और कहीं ना कहीं शहर में पिछले 5 सालों में जो हालात शहर के बने और जिस तरह हम नदी के उस पार से इस तरफ हम पिछड़ते चले गए, आज आप देखेंगे कि आगरा रोड को ही ले लो, आज एक के बाद एक कई फेज में तीसरा फेज चालू है, हमारा काम नहीं होता। मगर नदी के पार आप देखेंगे गिरना पुल से वो कितनी स्पीड में काम हो रहा है, हमारे ब्रिज का काम रुका है। मालेगांव शहर में कोई प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पर जो इक़्तिदार में थे कल के कांग्रेस, आज के राष्ट्रवादी, वो अपने इक़्तिदार के वक्त से कोई प्रोजेक्ट कभी मुकम्मल नहीं किए, ठेकेदारी की नीयत से काम काज करें, और उसी वजह से शहर पिछड़ता चला गया और आज हमारा शहर इतना पीछे है। उसी के साथ आज फिरका परस्तों ने जिस तरह से शहर के साथ, वो 12 नवंबर का वाकया हो या गढ़ पे जाने को लेकर जो पीछे वाकया था, उसमें जनता दल ने ही सबसे पहले आवाज़ बुलंद की। जिस तरह से फिरका परस्त इस शहर के साथ हरकत कर रहे हैं, तो इस शहर में सियासी दबदबा नहीं बचा, और उसी का नतीजा है कि आज फिरका परस्त हर महाज पर हमसे हमें छेड़ रहे हैं, हमारे साथ बदसलूकी कर रहे हैं। हम आवाम का दबदबा जो आवाम के जरिए हो, इसीलिए मेरा शहर मेरा दबदबा के नाम से हमने ये मुहिम शुरू की, और आवाम से और खास तौर से नौजवान तबके से गुजारिश करेंगे
कि वो जनता दल सेक्युलर ज्वाइन करें और हमें ताकत दें, क्योंकि कोई लीडर की खुद की कोई ताकत होती है ऐसा निहाल साहब नहीं मानते थे। वो हमेशा बोलते थे कि ताकत आवाम के जरिए होती है, आवाम की तादाद से होती है। और आज जिस तरह से जनता दल के साथ लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो हमारी ताकत बढ़ रही है और इसी का नतीजा है कि गढ़ पर जाने वाले कुछ लोगों को जेल हुई, 153 है, 120 भी प्लानिंग लगी। ये मैंने कोशिश की, मेरे बोलने से वो ऐसा कतई मत मानो, ये अवामी दबदबा है, अवामी ताकत है जो इस शहर में अवाम के जरिए हमेशा रही है, वो खत्म हो रही है। हम उसी की कोशिश कर रहे हैं कि उस शहर में हमारा दबदबा वापस आए। मुस्तकिम भाई, एक वक्त था जब पार्टी को मालेगांव शहर में माना जा रहा था कि जनता दल खत्म हुई, लेकिन आपने काफ़ी अच्छी मेहनत कर आज उसे एक अच्छे मकाम पर लाया है। लेकिन जिस तरह से आप कामकाज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 2023 या 24 में मालेगांव महानगर पालिका का चुनाव होगा तो 1 by 1 भी लड़ने की ताकत आप रख सकते हैं, ऐसा सोशल मीडिया या गांव में चर्चा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? तो ऐसा है कि हर सियासी पार्टी को, हर लीडर को ये इख्तियार है कि वो अपनी पार्टी को बढ़ाए, अवामी कामकाज करे और उसी की कड़ी ये है। हम भी जो कोशिश कर रहे हैं, हम उसी की कड़ी है कि अवामी बढ़ाते रहें, कामकाज करते रहें। इलेक्शन अपने वक्त पे आता है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन में हर पार्टी हिस्सा लेती है, हम भी लेंगे। मगर आज जिस हिसाब से शहर परेशान है, शहर जो भी इक़्तिदार में लोग रहे, कारपोरेशन में या किसी भी ओहदे पे कोई रहा है, आज शहर उनसे मुतमईन नहीं है। शहरियान खास तौर से नौजवान तबका मुतमईन नहीं है और वो जनता दल की तरफ देख रहा है। और मैंने जनता दल के लिए मेहनत की अकेले, ऐसा नहीं है। जिस वक्त से जनता दल की सदर सानहीन बने उस वक्त से पार्टी मुसलसल कामकाज कर रही है और ये पार्टी के वर्करों की मेहनत का नतीजा है कि आज पार्टी इस मुकाम पर है।